फैसले के खिलाफ अदालत जाएगी, अपीलें तैयार कर ली। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। दरखास्त वकील ख्वाजा हारिस ने तैयार की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर का नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 1 साल कैद की सजा सुनाई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब ने हतमी प्लान तैयार कर लिया। मोहम्मद सफदर को पीर तक हथकड़ी लगाए जाने का इम्कान। धरने दिलवाए जाते हैं। वजीर आजम को मुस्ताफी होने को कहा जाता है। कौम अंग्रेजों के बाद मुट्ठी भर लोगों की गुलामी में आ गई है। नवाज शरीफ का रद्द अमल, मुझे कहा गया आपको छोड़ेंगे नहीं, मरियम नवाज का बयान। नवाज शरीफ को वतन आकर गिरफ्तारी देनी चाहिए, फारूक सत्तार का मशवरा। साबिक वजीर आजम ने अपने दौर में नैब का कानून ठीक नहीं किया। पीपल्स पार्टी भी बेहतरी नहीं लाई, मीडिया से गुफ्तगू। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात। नैब का फवाद हसन के घर पर छापा। मोबाइल फोन, लैपटॉप और अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली। ब्लैकबेरी का पासवर्ड भी हासिल कर लिया। निजी बैंक हुसैन लवाई के मुकदमे में बड़ी शख्सियात के नाम शामिल। जरदारी ग्रुप ने 1.5 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग से वसूल किए। FIA ने 28 अकाउंट्स की तफसील अदालत में पेश कर दी। हुसैन लवाई का 11 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। निगरान वजीर इत्तलात बैरिस्टर अली जफर ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। कहा आबी ज़खायर के साथ आबी किफायत भी जरूरी है। शफाफ और बरवक्त इंतखाबात अव्वलीन तरजीह करार दे दी। इश्तियाल अंगेज तकारीर केस, खालिद मकबूल, रशीद गोडेल, हैदर अब्बास और सलमान मुजाहिद के वारंट जारी। गिरफ्तार करके 11 अगस्त को पेश करने का हुक्म। 7 पुलिस अफसरान की अदम पेशी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। इंतखाबी मुहिम जारी। इमरान खान आज कोहाट में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। बिलावल भुट्टो ओट शरीफ में जलसे के लिए तैयार। ANP ने 4 सद्दा में पिंडाल लगा लिया। असफंदियार वली खिताब करेंगे। ख्वाहिश को कमजोरी ना समझना, दंदान शिकन जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। सरबराह पाक बहरिया का मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड से खिताब। सऊदी अरब, बहरीन, उर्दन और कतर के कैडेट्स भी शामिल। की मोहब्बत की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी हैं। कश्मीर में शहीद बुरहान वानी की दूसरी बरसी कल मनाई जाएगी। कलगाम में पुरअमन एहतजाज पर भारतीय फौज की फायरिंग, लड़की समेत 3 अफराद शहीद, मुताबिद जख्मी। श्रीनगर में आसिया अंद्रामी समेत 3 खवातीन गिरफ्तार, नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। थाईलैंड के गार में फंसे बच्चे पुरअज़्म, हम बेहतर हैं अच्छे खाने भेज दें। घर वालों को खत लिख दिया। हुकाम रेस्क्यू के लिए नए प्लान पर गौर करने लगे। एक एक्वेरियम में 2 मछलियां नहीं रह सकती। इंडोनेशिया में बड़ी मछली की गुंडागर्दी, छोटी पर हमला किया और हड़प कर डाला। जी आसिफ नवीद बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं, किस तरीके से इस्तकबाल किया गया है।
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब से कुछ देर कबल गोलरा शरीफ तशरीफ लाए। इस मौके पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। इस मौके पर जो है जुल्फी बुखारी, उनके वालिद वाजिद बुखारी, आमिर कियानी और दीगर जो उनके असद उमर और दीगर जो साथी हैं वो भी इनके साथ हमारे यहाँ पर मौजूद थे। निजामुद्दीन जामी जो गद्दी नशीन है गोलरा शरीफ दरबार के, उनसे मुलाकात की और इस मौके पर मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और हमायत की दरख्वास्त की इमरान खान की जानिब से। इससे पहले भी जब मुलाकात की थी तो हमायत की दरख्वास्त की गई थी। ताहम उस मौके पर पीर ऑफ गोलरा शरीफ का ये कहना था कि जिस वक्त इंतखाबात आएंगे उस वक्त अपनी तौर पर कहा जा सके, कहें आपके लिए जो भी करना होगा फैसला कर लिया जाएगा। ताहम आज फिर उन्होंने मुलाकात की है, गोलरा शरीफ दरबार पर भी हाजिरी दी है और अब वो यहाँ से रवाना हो गए और अब उन्हें उलमा और मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस है यहीं पे गोलरा शरीफ दरबार के साथ, वहाँ तशरीफ ले गए। वहाँ पर उलमा और मशाइख से भी बात करेंगे और उनको भी अपने जो मंशूर है या अपना आइंदा का लायमल उससे उनको एतमाद मिलेंगे और उसके साथ साथ मीडिया से भी अपडेट करें। आपका शुक्रिया। शरीफ खानदान पीर को एवनफील्ड रेफरेंस फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करेगा। अपीलें तैयार कर ली गई हैं। मुखला ने शरीफ खानदान को 10 रोज में वापस आने का मशवरा दिया है, वरना रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। शरीफ खानदान ने एवनफील्ड रेफरेंस फैसले के खिलाफ पीर को अपीलें दायर करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपीलें तैयार कर ली हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए हैं। वकला ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 10 रोज में वतन वापस आने का मशवरा देते हुए कहा कि इस मुद्दत में वतन न लौटने की सूरत में हाई कोर्ट से रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। जुम्मे को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड को मुजरिम करार दिया था। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत, 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना, मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माना जबकि कैप्टन सफदर रिटायर्ड को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने लंदन में वाक़ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को भी बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म दिया था। और भी आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस में 1 साल कैद की सजा पाने वाले नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ब्लैक लिस्ट में नाम की शमूलियत के बाद कैप्टन मोहम्मद सफदर किसी भी एयरपोर्ट, जमीनी और समंदरी रूट से पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे। कैप्टन सफदर रिटायर्ड को जुम्मे को एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में 1 बरस कैद की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ की दामाद ये फैसला सुनने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। इत्तलात के मुताबिक कैप्टन सफदर रिटायर्ड अपने हल्के में मौजूद हैं, तहम उन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। हुक्काम उनकी गिरफ्तारी के लिए कागजी कार्रवाई में मसरूफ हैं, जबकि कैप्टन सफदर रिटायर्ड गिरफ्तारी पेश करने के लिए नवाज शरीफ के ग्रीन सिग्नल के मुंतजर हैं। नैब पहले ही नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड के नाम ECL में डालने के लिए खत लिख चुका है। मजीद आपको बताएं, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में नैब लाहौर ने गिरफ्तार मुलजिम फवाद हसन फवाद के घर पर छापा मारा, जहां से मोबाइल फोन, लैपटॉप और अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली गईं। फवाद हसन फवाद से ब्लैकबेरी का कोड भी हासिल कर लिया गया है। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के गिर्द तहकीकात का शिकंजा मजीद तंग। नए मुकाम सबूत ढूंढने फवाद हसन फवाद के घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक नैब की जानिब से फवाद हसन फवाद के घर की तलाशी ली गई, जहां से अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप और ब्लैकबेरी का पासवर्ड भी हासिल कर लिया गया। नैब जराये के मुताबिक फवाद हसन फवाद के लैपटॉप और मोबाइल फोन्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। वाज़े रहे, फवाद हसन फवाद इस वक्त 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है।
और यहाँ आपको बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कैसे गिरफ्तार करना है। एहतसाब अदालत के बड़े फैसले के बाद नैब ने आइंदा की हिकमत अमली अब तैयार कर ली है। जराये के मुताबिक जो ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज वतन लौटेंगे उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड को भी पीर तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा।